वोमेन सेंट्रिक लॉज की वजह से पुरुषों का आत्महत्या करना बहुत सामान्य बात हो गई है। रोज़ होती है। रोज़ हम अखबार में किसी न किसी कोने में पढ़ते हैं कि आज किसी पुरुष ने जहर खा लिया, आज कोई नदी में कूद गया, आज किसी ने फांसी लगा ली। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि हम इतने व्यथित हो रहे हैं? हमने इतनी हाई तबाह मचा दी। आज आज मरने वाला आदमी एक पुरुष नहीं था। आज एक पुरुष ने आत्महत्या नहीं की। आज आत्महत्या करने वाला एक बच्चा था, 17 साल का बच्चा मानव सिंह। और इस बच्चे ने आत्महत्या एग्जाम के डर से नहीं की। गुड़गांव के हेरिटेज स्कूल में 12वीं का छात्र था मानव। और मैं इसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। इसके परिवार ने किया है ताकि इसे न्याय मिल सके और कल को समाज में दूसरा बच्चा मानव ना बने। आज से 2 दिन पहले एक लड़की ने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला कि आज से 2 साल पहले मानव ने उसे मॉलेस्ट किया, उसका रेप करने की कोशिश की। साथ ही उसने ये भी कह दिया कि मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। लेकिन सबूत की जरूरत कहां थी? लड़की ने कहा था, ब्रह्मवाक्य, देववाणी, ध्रुव सत्य, इसमें शंका या संदेह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लोगों ने मानव को अपराधी घोषित कर दिया। उन्हें कॉल आने लग गए, मैसेजेस आने लग गए, लोग धमकाने लग गए, जलील करने लग गए, गालियां देने लग गए। लोगों ने उसे दरिंदा और बलात्कारी घोषित कर दिया। डर गया मानव। 17 साल का बच्चा डर गया। वो डर गया कि ये समाज मेरी बात नहीं सुनेगा। वो डर गया कि ये समाज मेरे पे विश्वास नहीं करेगा। वो डर गया कि ये समाज उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं देगा। और उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसने अपनी जिंदगी का अंत कर दिया। लड़की ने फिर से एक पोस्ट डाला। उसने कहा कि अगर वो इतना कमजोर था, अगर उसमें सहने की क्षमता नहीं थी, तो मैं क्या कर सकती हूं? वो कमजोर था, तुम तो स्ट्रांग थे। एक कमजोर ने स्ट्रांग को मॉलेस्ट कर दिया। बड़ी अचरज की बात है। ये हो क्या रहा है? ये कानून ऐसे ही इतने बदनाम है। अदालत, सरकार, पुलिस, मीडिया, हर कोई मानता है कि इन कानूनों का मिसयूज होता है, दुरुपयोग होता है, धड़ल्ले से होता है। और अब तो अदालत की भी जरूरत नहीं है। पुलिस उठाती है, ले जाती है, गोली मार देती है। इंस्टेंट जस्टिस। लोग ताली बजाते हैं, त्वरित न्याय मिल गया। अब पुलिस का भी रोल खत्म हो गया। सोशल मीडिया पे जाइए, 4 लाइन टाइप कीजिए, आदमी का नाम डालिए, स्वाति मलिवाल को टैग कीजिए, आरोप लगाइए, सजा सुना दीजिए। आदमी को अपने बचाव में एक शब्द बोलने का मौका मत दीजिए। उसके जीवन पे पूर्ण विराम लगा दीजिए। अगर यही करना है तो आईपीसी 354, 375, 376, 377, 498 एक ही जरूरत क्या है? क्यों खड़ा कर रखा है ये कोर्ट और कचहरी का ढकोसला? आज पुरुषों को आपने कहीं सुरक्षित नहीं छोड़ा। ना वो घर में सुरक्षित है, ना वो दफ्तर में सुरक्षित है, ना सड़क पे, ना स्कूल में, ना कॉलेज में। आज मानव है, कल को मैं हो सकता हूं, परसों आपका पिता, आपका पुत्र, आपका पति, आपका भाई, आपका दोस्त या आपका पड़ोसी हो सकता है। और ये कहां लिखा है? कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है? रामायण में, महाभारत में, पुराण में, कुरान में, गीता में, बाइबल में कहां लिखा है कि औरतें झूठ नहीं बोलती? खूब बोलती हैं, भर भर के बोलती हैं। और ये क्या है? बॉयज लॉकर रूम, गर्ल्स लॉकर रूम, ये नेशनल न्यूज बन जाती है। हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनती है सन्नी लियोनी। हमारी जो टॉप की हीरोइनें हैं वो लिंग के आकार का केक बना के खाती हैं। जो हमारी एम्पावर्ड वुमेन लीडर्स हैं वो कहती है माई बॉडी माई चॉइस।
तो फिर एक 14 साल, एक 15 साल, एक 16 साल के बच्चे से आप उम्मीद करो कि वो फकीर बन जाए, साधु बन जाए, संत बन जाए, महात्मा बन जाए, सन्यास ले ले, कहां से होगा? जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल निकल के आएगा। जैसा आपने समाज बनाया है, ये बच्चे उसका प्रतिबिंब है। इनमें इनका क्या कसूर है? तनुश्री दत्ता यूएसए से इंडिया आती है, कहती है आज से 20 साल पहले मेरे साथ ब्ला 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 हुआ था। हंगामा मचा देती है, हंगामा मचा के फिर यूएसए भाग जाती है और ये बीमारी यहां छोड़ जाती है। अब ये जूनियर मीटू। समाज में अपराध हमेशा से होते रहे हैं और होते रहेंगे। अपराध रोकने के लिए एक पूरे के पूरे जेंडर को अपराधी घोषित करना समस्या का समाधान नहीं है। ये अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। आज हमें समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच एक सामंजस्य और विश्वास का वातावरण बनाना पड़ेगा। पुरुष और महिलाओं के बीच नफरत और भेदभाव की खाई जितनी बड़ी करेंगे वो हमारे समाज के लिए उतना ही विध्वंसकारी होगा। हमें अपने सामाजिक मूल्यों में थोड़े से बदलाव की जरूरत है और हमें इस कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाना पड़ेगा। और ये महिला आयोग, जितने भी लोग इस महिला आयोग में हैं वो सब पुरुषों के खून के प्यासे हैं। उनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है पुरुषों के प्रति कि ना तो वो परिवार को बचने देंगे, ना ही समाज में जो हमारे बीच सामंजस्य और सौहार्द का वातावरण है इसको बचने देंगे। अगर हमें इस समस्या से निजात पाना है, अगर हमने अपने परिवार को और सामाजिक मूल्य को बचाना है, तो इस महिला आयोग को हमें हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये महिला आयोग है तब तक ना हमारा समाज बचेगा, ना हमारे पुरुष बचेंगे, ना हमारा परिवार बचेगा।